बच्चों, कल मैं आप लोगों से महत्तम समापवर्तक के बारे में बात किया था और लास्ट में मैंने ये डिस्कस किया था। एक फार्मूला था, इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो कि दो नंबर और उस नंबर के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में क्या रिलेशन है, ये चीज़ मैं डिस्कस किया था। उसके बाद फिर क्लास एंड हुआ था, तो मैं फिर से उसी पे बात कर रहा हूँ और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे और उस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक क्या है आपका? ये फार्मूला था, क्या था कि दो नंबर है, तो पहला नंबर क्या था? पहला नंबर मानी पहली संख्या, ठीक है, और मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, जो आपका दूसरा संख्या है कोई, ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, और इन दोनों संख्याओं का जो लसा मसा आएगा, मतलब महत्तम समापवर्तक और मल्टीप्लाई लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है ना, यही हमारा एक रिलेशन था, एक फार्मूला था। इसी को आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे और उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसको थोड़ा सा अगर इंग्लिश में लिखना है तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। इंग्लिश मीडियम वाले भी जो बच्चे होंगे उनको भी मैं ऐसे बता दे रहा हूँ ताकि उनको कोई टर्म्स प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मौसा का क्या हो जाएगा? HCF, और लसा का क्या होता है? LCM। ये चीज़ें तो सबको पता है, तो ये एक फार्मूला है, इसी फार्मूला के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? ये टॉपिक है आज की। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि समय नहीं ज़्यादा व्यर्थ करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं अब लेके आया हूँ, जैसे कि देखो ये पहला क्वेश्चन है इसका। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, उसके बाद और भी क्वेश्चन हैं इसके नीचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को हेल्प मिले। तो क्या है पहला कि दो संख्याएं हैं 36 और 54 का मस यानी महत्तम समापवर्तक 9 है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, टू नंबर्स आर 36 एंड 54 हैविंग HCF इज़ 9, या फिर बोल सकते हैं HCF ऑफ टू नंबर्स 36 एंड 54 इज़ 9, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आप जैसा भी क्वेश्चन कर लो, हमें यहाँ पे राइट नहीं किए हैं इंग्लिश में, लेकिन कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थोड़ा स्मार्ट भी होते हैं, वो मेरी बात को समझ भी गए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस को इसको ट्रांसलेट करना है। फिर बोल रहा है उनके लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो फाइंड दी LCM ऑफ दीज नंबर्स, यानी 36 और 54 का LCM लेना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या दिए गए हैं? दो संख्याएं दी गई हैं, एक 36 दिया है, एक 54, और ये क्या 9 क्या है? इन दोनों का मौसा दिया है। तो आप कह सकते हो कि अगर हम इसको सॉल्व करना होगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसको बच्चों, सॉल्यूशन हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज़, थोड़ा सा मैं डिटेल में कर दे रहा हूँ ताकि पहली बार में आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए। फर्स्ट नंबर इज़ 36, सेकेंड नंबर क्या है आपका? सेकेंड नंबर इज़ 54, 54 हो गया है ना। ये क्या है? महत्तम समापवर्तक है, यानी HCF क्या है इसका? 9 है। लाना क्या है? LCM बच्चों ये लाना है, ये फाइंड आउट करना है। तो इन सबको इस फार्मूला में पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका? 36। ठीक है, फार्मूला यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे या डायरेक्टली आप कर लो। 36 इंटू 54 इज इक्वल टू HCF इज़ 9, LCM आपको लाना है। तो LCM के प्लेस पे LCM ही रहने देते हैं। अब आपको पता है कि जो चीज़ लाना होता है उसको एक तरफ करते हैं, उसके साथ जो भी चीज़ रहती है उसको ट्रांसपोज किया जाता है, एक साइड से दूसरे साइड भेजते हैं। तो 9 को हम लोग यहाँ से इस साइड शिफ्ट करेंगे, इस साइड भेजेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है LCM के साथ, इस साइड आकर के डिवाइड कर देगा। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 9 इस साइड आकर के डिवाइड कर देगा, मतलब 36 इंटू 54 अपान 9 हो जाएगा। 9 से इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 9 6 जा, ठीक है, 9 6 जा 54, 9 छक 54 होता है। 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 216, यानी LCM कितना हो गया? LCM 216 हो गया। ये आंसर है बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो मैं सिंपल से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग की तरफ चलेंगे हम लोग। सॉरी। अब देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है।
अगर इसी में क्या बोलता है, एलसीएम दिया रहता है, एचसीएफ पूछता तो हम लोग एलसीएम को ट्रांसपोज करके एलसीएम लेते, यानी जो भी चीज़ें आपको लानी होगी उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 20,000 है, 20,000 है। दो संख्याओं का गुणनफल 20,000 है। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा बात को। दो संख्याएं हैं यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इस 20,000। दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहा है? 20,000 है। कह रहा है यदि उनका लघुत्तम समापवर्त 800 है, इफ द एलसीएम ऑफ दीज नंबर इज 800, देन फाइंड, क्या कह रहा है लाने के लिए? महत्तम समापवर्तक लाना। देन फाइंड एचसीएफ ऑफ, ठीक है ना, देन फाइंड दी एचसीएफ, ऐसे भी बोल सकते हैं, देन फाइंड दी एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। तो यहाँ पे दो संख्याओं का प्रोडक्ट दिया है। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे ये भी लिख सकता है कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल इतना दिया है। तो जो ये बोल रहा है गुणनफल, इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिए। ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को देखो, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, यानी दो नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना प्रोडक्ट आएगा, तभी ना गुणनफल आएगा। यानी इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन की तरह, पहले क्वेश्चन की तरह अलग अलग नंबर नहीं दिया गया 36, 54, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दिया गया है। ये जो 20,000 है, इन दोनों के बदले में डायरेक्टली गुणनफल ही दे दिया है। मतलब क्या हुआ कि फार्मूला में जो गुणनफल है ना, इस पूरे के प्लेस पे 20,000 हो जाएगा। पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करके दिया है 20,000। अब समझ रहे हैं ना? मतलब हमें अब अलग अलग नहीं लिखना 36, 54, नहीं, उन दोनों के बदले में दिया गया। आप जैसे यहाँ लिख रहे थे ना 36 इंटू 54, तो अब 36, 54 अलग अलग नहीं दिया गया, पहला नंबर दूसरा नंबर, क्या दिया गया है? इन दोनों के बदले में मल्टीप्लाई करके दिया है। तो इसको कैसे करेंगे? ये भी बहुत सिंपल है। इसका देख लो सोल्यूशन क्या है, SOLUTION। इनका सोल्यूशन क्या है? यानी यहाँ पे दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, यानी टू नंबर्स, नंबर 60 में लिख रहा हूँ। कह रहा है कि 20,000 है। और फिर क्या बोल रहा है बच्चों? कह रहा है लघुत्तम समापवर्त कितना? 800। और इनका जो एलसीएम है ये 800 है। लाने के लिए बोल रहा है HCF लाने के लिए बोल रहा है, SCF लाने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे? हम फार्मूला में लेंगे, पुटअप कर देंगे डायरेक्ट। फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला वही था, ठीक है ना? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो HCF डायरेक्ट क्या कर लो, इसी को HCF ले रहा है, LCM को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, सीधा सीधा आ जाएगा आपका HCF इज इक्वल टू, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर लिखो या डायरेक्ट लिख दो प्रोडक्ट, क्या लिख दो? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन LCM। तो बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 20,000 और LCM कितना है? 800 है। इसका सॉरी थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बदले में ये 20,000 हो गया अपॉन 800, ये देखो कैंसिल हो गया, और 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 टू ज़ा 16, सॉरी हाँ 8 टू ज़ा 16, 4 0, 8 5 40, 25 आ जाएगा। यानी 25 क्या हो गया? 25 क्या हो गया? इसका HCF आ गया, ठीक है ना? कुछ करना नहीं था, ठीक है ना? प्रोडक्ट दिया था, आपका काम ऑलरेडी बना बनाया था, अलग अलग नंबर नहीं दिया है 36, 54 की तरह, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके दिया है। मतलब इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई नहीं है, मैं एक बता रहा हूँ कि इन दोनों के बदले में दिया प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट दे दिया। क्योंकि आप पहले नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ही मिलेगा ना टू नंबर का। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका, दो क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक तीसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा इसी टाइप रहेगा, बट उसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज रहेगा। वो क्या है फॉर्मेट? क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं में 5 और 6 का अनुपात, यानी कि यहाँ पे रेशियो दिया गया। वो जो संख्याएं नहीं दी गई हैं, अब उनके बीच रेशियो दिया गया है।
द रेशियो ऑफ टू नंबर इज़ 5:6, ऐसे इंग्लिश में लिखा रहेगा तो ऐसे लिखा रहेगा, है ना। दो संख्याओं के बीच का जो रेशियो 5 और 6 का है, यानी 5:6, हिंदी में लिखा है 5:6। यदि उनके महत्तम समापवर्तक 9 है तथा लघुत्तम समापवर्त 270 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे लघुत्तम महत्तम तो दिया गया है, महत्तम 9 दिया है, लघुत्तम 270 दिया है, और आपको लग रहा होगा अरे दोनों संख्याएं भी दे दी गई हैं तो लाएंगे क्या फार्मूला में। फार्मूला में पहला नंबर इंटू सेकेंड दूसरा नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। सब तो दे दिया तो क्या करें, नहीं, यहाँ पे ये नंबर नहीं दिया गया, ये रिलेशन दिया गया, दोनों संख्याओं के बीच का रेशियो दिया। रेशियो कभी भी नंबर नहीं होता है, वो रिलेशन होता है। ये नहीं कि ये पहला नंबर हो गया दूसरा नंबर हो गया, नहीं, इन दोनों में रिलेशन दिया गया। और आप लोग रेशियो के क्वेश्चंस पढ़े होंगे कभी, कभी भी रेशियो अगर दिया रहता है किसी भी चीज़ के बीच में रिलेशन रेशियो का रहता है तो पहले उसके हेल्प से, उस रेशियो के हेल्प से नंबर को या उस चीज़ को लेट कर लेते हैं। ये एग्जैक्ट ये नंबर नहीं दिया गया है, कंपेयर करके दिया गया है, रिलेशन दिया गया है। तो अगर मैं पूछूं कि ये नंबर क्या होगा तब, तो इन्हीं दोनों रेशियो के हेल्प से हम दो नंबर मान लेंगे, लेट कर लेंगे। कैसे, तो चलिए इस क्वेश्चन को मान लो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, सोल्यूशन हो जाएगा लेट कर लेंगे, माना या लेट टू नंबर्स इज, मान लेते हो जो दोनों नंबर वो क्या है ना, लेट द नंबर्स, लेट द NUMBER नंबर्स बी, ये 5 और 6 है ना, तो इसमें हम अलग से एक कोई वेरिएबल ले लेंगे, कोई चर राशि ले लेंगे जिसको XYZ या ABCD कहते हैं कुछ भी, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी लेट द नंबर्स बी, जब इसमें आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 5x, और ये मान लेते हैं ये एंड 6x, यानी पहला नंबर आपका गया 5x और दूसरा हो गया 6x। अब देखो ये नंबर बन गया, ये जो रेशियो है ना, इस रेशियो के हेल्प से ये नंबर बन गया। पहला नंबर हो गया 5x, दूसरा हो गया 6x। क्यों हो गया नंबर, क्योंकि हमने इसमें अलग से एक नंबर लिया और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों क्वांटिटी में, तो इससे क्या हो गया, ये नंबर बन गया, एक अब एक ओरिजिनल नंबर बन गया, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो फिर से रेशियो लाना चाह रहे हो तो आप क्या कर दो, 5x/6x कर दो। ये रेशियो ऐसे ही लाया जाता है ना, एक न्यूमरेटर में लिख देते हैं एक डिनोमिनेटर में। अब देखो ये x से x मर गया, कट गया, तो ये 5/6 हो गया ना, यानी 5:6 हो गया ना, फिर से बन गया। तो कभी भी रेशियो का क्वेश्चंस अगर दिया गया और रिलेशन दिया गया हो तो उसको पहले ओरिजिनल नंबर बनाते हैं, उसको पहले अगर ओरिजिनल फॉर्म में बनाना है तो अलग से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमने अलग से मल्टीप्लाई x से कर दिया, x मान लेते हैं कोई एक क्वांटिटी है, उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका एक ओरिजिनल फॉर्म बन जाएगा, यानी ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो पहला नंबर आपका क्या हो गया 5x, दूसरा हो गया 6x। अब बच्चों मौसा क्या दिया गया है, यानी इसका HCF क्या दिया गया है, तो HCF इज 9 और LCM दिया गया है 270। फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला आपका वही है, फार्मूला आप लिख सकते हो एक बार। सिंस क्या क्या दिया गया है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो पहला नंबर क्या बच्चों 5x, ठीक है ना, इंटू दूसरा नंबर क्या है 6x इज इक्वल टू LCM क्या है 270, HCF क्या है 9। अब देखो क्या करो, जब कभी भी किसी भी इक्वेशन में, देखो ये इक्वेशन बन गया, क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल है, इक्वल जहाँ होता है उसको इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे x दिख रहा है, x वेरिएबल दिख रहा है। कभी भी किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल दिख जाए तो इसका मतलब समझिए उसी का वैल्यू लाना है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हमें x लाना है तो 5 और 6 को उधर भेज देंगे, 5 और 6 को उधर भेज देंगे ना, तो 5 और 6 यानी ये जो 5x है और 6x है इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 इस साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 6 भी देखो मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये भी जाके उधर डिवाइड कर देगा, तो ये इधर हो जाएगा कुल मिला के x², x का मल्टीप्लाई होगा x², और ये 5 और 6 इधर आके डिवाइड कर देगा, यानी 270 इंटू 9/5 × 6, दोनों नीचे आ जाएंगे, ठीक। अब इसको डिवाइड कर दो, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे
और 3 से कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 5 दूना 10, एक जीरो कट जाएगा, 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों आपका, कितना आ जाएगा? जी बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आपको सही सही करना होगा, गलत मत करिएगा। 5 है ना, 5 6 30, 30 से भी ऐसे भी कट जाता। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये 3 हो गया और यहाँ पे आपका ये बच जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका वैल्यू क्या आ गया बच्चों, है ना 81 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 81। क्लियर है, बात आई समझ में? तो 81 आ गया। अब 81 जैसे देखो हुआ क्या कि ये मैं इसको काटा, यहाँ 3 बच गया और ये 2 बचा है। तो 5 2 ज़ा 10, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करके इस जीरो को कैंसिल कर दो, 27 बचा ना। 27 3 कितना होता है? 81 होता है। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, बिकॉज क्यों? क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं लेना, हमें एक्स का लेना है। तो एक्स कब आएगा? जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना। तो इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर का भी लेना होगा। कभी भी स्क्वायर रूट लिया जाता है तो दोनों साइड के लिया जाता है, लेफ्ट राइट दोनों का। तो एक्स स्क्वायर का एक्स हो गया, 81 का क्या हो जाएगा? 9, पता है सबको। तो इस तरीके से ये एक्स का वैल्यू आ गया। अब आपको एक्स का वैल्यू नहीं बोल रहा था, आपसे बोल रहा था वो वे संख्याएं ज्ञात करिए, यानी वो संख्याएं आपको लानी है। तो अब जब x का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू ले करके इस पहले नंबर में 5x में और 6x में पुटअप कर दो, तो पहला नंबर दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या है आपका? 5x है और ये x के फॉर्म में है। तो x नहीं आना चाहिए ना, वेरिएबल के फॉर्म में थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 9 आया था, इस यहाँ पे पुटअप कर दोगे तो 5 9 से कितना हो जाएगा? 5 इंटू 9, ठीक है, तो 45। ठीक है, 5 9 जा 45। तो पहला नंबर आप गया 45 आ गया। एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड नंबर कितना है? 6x है, यानी 6x, 6 बोले तो 6 है और x मीन्स 9 है, तो ये 54 हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये दो नंबर आ गए आपके, 54 और 45 और 54। क्लियर है ना? तो ये भी क्वेश्चन उसी फॉर्मूला से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर दूसरा हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग इन चीज़ों को ध्यान दीजिए थोड़ा, और क्वेश्चंस को आप ऐसे कर लो, ठीक है। बाकी आपको होमवर्क में क्वेश्चंस में आपको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप वहाँ से क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF के फॉर्म में है, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होते रहे। क्लियर है? तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग मिलेंगे। अभी इस लेक्चर में आपको मैं इसी टाइप का क्वेश्चन दिया और इसी टाइप के फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, आप लोग क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। क्लियर? थैंक यू सो मच।